जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे डॉक्टर का पता देने जा रही हूँ। यदि आपको कितने भी साल से हाई बीपी हो, लो बीपी हो, यदि इस डॉक्टर को आपने या आपके घर के ऊपर ही डॉक्टर लग जाता है, और बुखार के लिए यहाँ मेरे पास में गिलई गिलई हर एक प्रकार की बुखार में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। और यहाँ है अर्जुन वृक्ष। यदि आप प्रतिदिन 3 इंच का टुकड़ा, इसकी जो छाल का है वह 3 इंच के टुकड़े को जौ कूट कर यानी कि बांट कर और 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम पीते हैं तो 15 से 20 दिन में आपकी, आप चाहे 20 साल पुरानी बीपी की दवाई क्यों ना चल रही हो, वह भी ठीक हो जाती। इसके साथ साथ थोड़े बहुत व्यायाम कर लीजिए, जैसे लोम विलोम है। लोम विलोम के साथ में आप थोड़ी सी रनिंग वगैरह, यह सारी चीज़ें कीजिए सुबह के समय। लेकिन दूध प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम। पूरी जानकारी ऐसे तो मैंने ब्लॉग में दी है, आप अंदर ब्लॉग में जाकर भी देख सकते हैं। बुखार के लिए गिलई, पपीता का पत्ता और तुलसी पत्र और काली मिरी। और यह जो वृक्ष है, यह वृक्ष हाई बीपी, लो बीपी, अटैक के मरीज के लिए अमृत का काम करता है। आप एक बार कर देखिए, फिर उसके बाद में आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए कि हाँ माता जी आपने सही कहा था। आपकी सारी दवाइयाँ छूट जाएगी, लेकिन हाँ आपको कंटिन्यू यहाँ कार्य करना होगा। और अपने घर के ऊपर ही आप वृक्ष लगाइए, या 3 साल में आपको छाल देंगे। मैं प्रतिदिन पीती हूँ, आप देख सकते हैं छाल निकाल रही हूँ। और ये हमारे यहाँ 7 से 8 हमने वृक्ष लगाए खुद से ही। ये हमको कोई विरासत में नहीं मिली चीज़ है, यह सब कुछ हमने खुद से ही लगाए हैं। तो आप भी अपने घर के ऊपर इन आयुर्वेदिक डॉक्टरों को लगाकर और जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। यह जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, यह है अमृता। अमृता यानी कि गिलई। और सबसे अच्छी इसकी खासियत पता है क्या है, इसको गिलई क्यों बोलते हैं? देख सकते हैं इसमें यहाँ आप देख रहे हैं एक धागा नुमा। यह है इसकी जड़ जो पेड़ से नीचे आई थी। यहाँ मैंने अगस्त के महीने में एक डंडी को यहाँ से वहाँ तक डाल दिया था। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप सोचते हैं कि माता जी ने हरा डंठल तोड़ा होगा, नहीं। यहाँ जो इसके दोनों आप देख सकते हैं, यह सब पुराने हैं। और यहाँ भी इसमें सब कुछ इस प्रकार से है, ये सूख चुका है, ठीक है। लेकिन इसके जो पत्र है सब हरे हैं। देखिए आप लोग, इसमें कहीं जड़ नहीं है, ना मैंने इसको आज तोड़ा है। यहाँ अगस्त महीने से यहाँ पड़ी है, और ना तो इसमें ये ज़मीन में लगी है, ना इसमें जड़ है। यहाँ अपने आप ही ऐसे ही पड़े पड़े इसने पत्र दिए, थोड़े दिन में इसमें फल भी आ जाते हैं। और यह हरी है, इसीलिए इसको बोलते हैं अमृता। हमको प्रकृति ने इतनी दिव्य वनस्पतियाँ दी हैं, जिसको आप ऐसे ही डाल दो कहीं भी, वह जीवित रहेगी। इसको अमृता इसीलिए बोलते हैं कि यह अमर है। आप इसको 1 साल के लिए कहीं से भी उखाड़ कर किसी पेड़ के ऊपर डाल दीजिए, जमीन पर डाल दीजिए, यह स्वतः ही अपने आप अपनी जड़ वगैरह सब 1-1.5 महीने में तैयार कर लेती है। अब इसने इस प्रकार से अपनी जो जड़ें हैं वह करी है। यहाँ आपके बहुत सारे रोगों में, या जो पेड़ के ऊपर होती है तो इसकी जड़ें ऊपर से नीचे इस प्रकार आती है। आप देख सकते हैं यहाँ कितने दिन पुरानी होगी, यहाँ सूख चुकी है यहाँ से, लेकिन इसने यहाँ से जड़ दी है। और इसके सारी चीज़ें इसी हिसाब से हैं। और मेरे हाथ में जो है एकदम हरी है। यदि आप इसको 2 महीने बाद भी देखेंगे तो इसी प्रकार से हरी रहेगी। आज मुझे हल्का सा फीवर है, तो मैं अमृता यानी कि गिलई की डंडी, पपीता का इसकी 3 इंच का टुकड़ा लूँगी, और पपीता के आधा पत्र लूँगी, 2-3 तुलसी पत्र और एक काली मिरी। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है। प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, यदि हम सही तरीके से करें तो। मैं भी खुद का ध्यान नहीं देती हूँ। अब मैं शायद 15 दिन के बाद यह सारी चीज़ें वापस कर रही हूँ, जब मुझे हल्का सा फीवर आया तो।
क्योंकि अभी मैं जंगल जा रही हूँ, और जब जंगल जाती हूँ तो फिर मच्छर वगैरह भी काटते हैं, और पहाड़ी चढ़ने में थक भी जाते हैं, फिर आश्रम का सारा काम होता है, हवन पूजन सब कुछ, तो इसके कारण थोड़ा सा फीवर आया है। तो मैं थोड़ा आता है उसके पहले ही अपना ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अमृता गिलई। आप लोग पहचान लीजिए इसको। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी हम सही से नहीं पहचानते हैं, तो इसको गांव की भाषा में गुड़वेला भी बोलते हैं। देखिए फिर कोई भक्त आएगा उठाकर और टिप्पणी कर देगा जिनको सही से पता नहीं, इसलिए मैंने पूरी चीज़ें दी है। और इसको मैंने कहीं से उखाड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, इसमें कोई या ज़मीन पर लगा था, ऐसे ही हमारे यहाँ पर पड़ा हुआ था, और इसमें पत्र वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। अब मैं इसकी थोड़ा सा ही डंठल काटूंगी और वापस इसको डाल दूंगी। मैं आप लोगों को इसको 15-20 दिन बाद वापस बताऊंगी कि आप देख लीजिए। बाबा मुझे चाकू ला कर दो, तो मैं थोड़ा सा इसमें से काट लेती हूँ। मैंने कल बाबा को बोला था कि मुझे गिलई ला दो, तो बाबा एकदम हरी वाली लेकर गया था। जब हम हरी को लेते हैं तो हरी में से थोड़ा कम उस प्रकार का पदार्थ निकलता है, और वो इतनी चीटी होती है कि उसको हम नीचा भी नहीं सकते। और हम यह पुरानी वाली लेते हैं तो इसमें काफ़ी उस हिसाब से होता है। आपको गिलई सत शायद 1000-1200 रुपये किलो मिलता है बाजार में। पहले गुरुजी लाते थे, लेकिन हम गिलई सत कैसे बनाया जाता है, इस मोटी वाली गिलई को अच्छे से कूटते हैं। कूटने के बाद में किसी भी पीतल के बर्तन में इसको घोलते हैं अच्छा बारीक, बार 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 बार, और फिर इसका पानी छान देते हैं। फिर जो पानी अंदर जमता है उसको बोलते हैं गिलई सत, और वह बुखार के लिए अमृत का काम करता है। आजकल जो गिलई सत बनता है उसमें बहुत सारे लोग, जो एक मिट्टी आती है जिसको हम बोलते हैं खड़ी, उसको डाल देते हैं। जो असली वाला गिलई सत होता है वह एकदम थोड़ा थोड़ा मटमैला होता है, और खाने में इतना कड़वा होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम जब मार्केट से गिलई लाते हैं गिलई सत, तो वह जो गिलई सत होता है वह खाने में मिट्टी जैसा लगता है। भाई हम गाँव के लोग हैं और मिट्टी वगैरह सब उस हिसाब से जानते हैं, तो हमको पता है कि यहाँ इसमें मिट्टी डली हुई है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप इसका भी गिलई सत घर के ऊपर ही बना सकते हैं। आप इतना महंगा क्यों लाएं? अब मैं यहीं घर पर ही बनाती हूँ, और थोड़ा बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। आप जब गिलई सत बनाएं तो उसमें थोड़ा नीम वगैरह भी डाल लें, यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैंने यह जो ट्रीटमेंट इतना ले लिया है 2-3 दिन का, अब मैं मिक्सी में जाकर इसको या फिर खलबट्टे में सारी चीज़ों को बाँट कर और जूस बनाकर पी लूँगी। या पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को, अब मैं इसको डाल देती हूँ, इसीलिए बोलते हैं कि प्रकृति में रहने के बहुत सारे फायदे होते हैं। यह अर्जुन वृक्ष है, अर्जुन वृक्ष, और यह जो हमने यहाँ पर डंडा रखा है ना, यह डंडा हमारे यहाँ दिन भर सांप आते हैं तो हम इससे ऐसे ठोक कर भगा देते हैं। राजा ऐसे नहीं, लेकिन यहाँ पर हर जगह पर आपको इस प्रकार की चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ से तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब, क्योंकि वो अंदर घुसता है। इस तरह इस साइड में खेत है किसान के, तो खेत में से आता है और अंदर आश्रम की ओर आता है, तो मुझे डंडा यहाँ रखना ही पड़ता है इसके लिए। तो मैं अपने अर्जुन वृक्ष के पास में, यहाँ हर जगह के ऊपर आपको डंडे मिल जाएंगे। देखिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो यह चीज़ें हमको बहुत ज़रूरी करना होती है। यह अर्जुन वृक्ष है। यदि प्रतिदिन आप अर्जुन का दूध पीते हैं, 3 इंच की छाल मैं हमेशा पीती हूँ, आप देख सकते हैं इसकी छाल। अभी मैंने जो एक वृक्ष में जंगल गई थी, कड़ा का पेड़, उसका मैं से छाल छिल रही थी, तो मुझे एक भक्त बोल रहा, उस पेड़ में से स्वतः ही राम नाम उभर कर आता है, तो मुझे एक भक्त बोल रहा है अरे छील दो इसको, नोच डालो, बहुत सारी। यहाँ पर हजारों कड़वे के पेड़ है, उसको कड़वा का झाड़ बोलते हैं, कड़े का झाड़। और उसको क्या करते हैं, इस समय के ऊपर सभी लोग जाते हैं, ऐसे टिच्चा लगा देते हैं उसमें, और उसका गोंद निकलता है जो ताकतवर होता है। तो आप इस समय के ऊपर जाएंगे तो जो आदिवासी लोग हैं सभी कुछ ऐसे हथियार लेकर जाएंगे, और उसमें पूरे में से लगा कर आएंगे, और फिर उसमें से जैसे ही गर्मी चालू होगी ठंडी के बाद में, अपने आप ही वहाँ गोंद वगैरह निकलेंगे। फिर उन गोंद को तोड़कर लोग बाग उसका इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में। तो और मैं भाई, हम जो वनस्पति बोते हैं वो इसीलिए, और हम इस प्रकार से निकालते हैं कि उसको भी नुकसान ना हो, तो लोगों की सोच है इस प्रकार की।
हम कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। जहाँ से भी चीज़ें लाते हैं इसकी छाल का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ें। यदि आपको कितनी भी खतरनाक बीपी क्यों ना हो, यदि आप दोनों टाइम कंटिन्यू 3-3 इंच का इसकी छाल का टुकड़ा लेते हैं और उसको अच्छे से कूट कर एक गिलास दूध में पीते हैं, वह गिलास का दूध एकदम गुलाबी हो जाता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी जो बीपी है वो चमत्कारी ढंग से ठीक हो जाएगी। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ कि आप लोग घर बैठे करें। मैं प्रतिदिन इसमें से भाई यहीं पर रहती हूँ, यही सारी चीज़ें। और इससे क्या है कि जब हम इसकी जो छाल है वो अंदर से निकालते हैं तो इसको भी एक पोषण मिलता है और यह और ज़्यादा फूलता है, इसको थोड़ा गैस मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी छाल निकालने से भैया हम यदि अंदर इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो सूखता है, वरना इस प्रकार से नहीं सूखता है और छोड़ छोड़ कर निकालते हैं। तो यही हमारी सारी चीज़ें हैं, इसमें वापस आ जाती है और या फिर मजबूत होता जाता है और अच्छे से। तो मैं कभी भी किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाती हूँ, लेकिन यदि आपको प्रतिदिन बुखार आती है तो फिर आप इसका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। गिलई और गिलई के साथ में आप पपीता के पत्ते को, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि ये जड़ी बूटियाँ नुकसान पहुंचाती है, लेकिन यह नहीं पहुंचाती है। तो आप लोग इनका इस्तेमाल कर कर अपने आप को स्वस्थ और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मृत्यु तो परम सत्य, मैं हमेशा बोलती हूँ। आप लोग हमेशा बोलेंगे कि माता जी मृत्यु के ऊपर जल्दी से आ जाती है, तो यह सत्य है, यह सभी को हमेशा याद रखना चाहिए। तो आगे भी मैं आप लोगों को और इस प्रकार की जानकारियाँ देती रहूँगी। जब तक इस शरीर में हूँ तब तक तो देती ही रहूँगी। जब इस शरीर से मैं विदाई लूँगी तब से देखेंगे। तो आप ज़रूर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कर, यदि मैं इस प्रकार से चक्कू को रखूँगी तो ये यूट्यूब के ऊपर तो पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बहुत ज़रूरी हम लोगों को। मेरे वीडियो ज़्यादातर आप लोग को धूप में दिखने को मिलते हैं, उसमें थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब आती है क्योंकि मैं धूप में ही वीडियो बनाती हूँ। जब हम इस प्रकार से छाँव में खड़े होकर बनाते हैं तो अच्छा वीडियो आता है। लेकिन अब मैं सारी जो भी जानकारियाँ आप लोगों को प्राकृतिक चीज़ों की ही देती हूँ, तो इस कारण से यह जो सारी चीज़ें ऐसे ही आती हैं। तो आप ज़रूर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कर, और इस सभी को ही छोटे बच्चे सब कर सकते हैं। गिलई सत चमत्कारी ढंग से छोटे बच्चे की बुखार को ख़त्म करता है। कितनी भी पुरानी बुखार हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ऐसी बुखार होती है जो जांच में भी नहीं आती है। सिर्फ इंसान के हाथ पैर दर्द होते हैं, वह कमज़ोर होता जाता है। तो यदि आपको बुखार आ रही है तो आप गिलई का इस्तेमाल कीजिए, और यदि आपकी बीपी बढ़ी हुई है तो आप अर्जुन वृक्ष का इस्तेमाल कीजिए, और यह पौधा बहुत आसानी से बड़ा हो जाता है। मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसा डॉक्टर है जिसको आप अपने हर भारतीय अपने घर में इन डॉक्टर को रख सकते हैं और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने घर में अर्जुन वृक्ष लगाइए। आप घर छोटा बनाइए, 2 वृक्ष अर्जुन के लगाइए। 3 साल के बाद यह आपको अर्जुन छाल देना चालू कर देंगे, और उसके बाद में आपका घर बीपी से एकदम निरोगी हो जाएगा। यहाँ दूसरी चीज़ों को भी बढ़ाता है। कैल्शियम, जो इसकी जड़ का पाउडर है वह कैल्शियम के लिए चमत्कारी कार्य करता है। अभी मुझे हल्का फीवर है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि मुझे फीवर था आज रात्रि के समय। सारी चीज़ें अब थोड़ा कम है, शायद नहीं भी होगी, अब नहीं है। लेकिन यही सारी चीज़ें, एक साधक का जीवन इसी प्रकार से होता है। वह कभी भी किसी भी चीज़ में हार नहीं मानता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यदि आपकी बीपी बढ़ी हुई है तो आप अर्जुन छाल का इस्तेमाल कीजिए। यदि आपको प्रतिदिन बुखार आ रहा है तो आपको गिलई, पपीता का पत्ता, तुलसी पत्र और एक काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए फिर चमत्कारी ढंग से आपकी जो भी यह बीमारियां हैं यह ठीक होगी। मेरा काम है आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियां देना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। और ऐसा नहीं है, मुझसे अभी कुछ भक्त बोल रहे थे कि जो जड़ी बूटी आप बताते हैं काम करती है कि नहीं करती है, तो मैं उनको क्या बताऊं। जब आप पहले यह सारी चीज़ें सोच लेते हैं तो आपका कार्य थोड़ी होगा। तो यही आज भी मुझे शायद मेरी जो ये कम हो जाएगी, तो मैं आज ज़रूर जंगल जाऊंगी। एक साधक कभी भी जब तक इस शरीर में रहता है हार नहीं मानता है, किसी भी क्षेत्र में चाहे कुछ भी हो जाए। यह चीज़ें मैंने अपने जीवन से बहुत अच्छे से सीखी है। तो आप पत्ते और पपीता के पत्ते जैसा मैंने बताया कि यह बुखार के लिए अमृत का काम करते हैं।
तेज धूप है। इस साइड पपीता के पत्ते, और यहाँ हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में नींबू भी है। और यहाँ जो मेरे पास में आप देख रहे हैं, यहाँ है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास चर्म रोग में चमक। और इसी प्रकार से मेरा जीवन है। मेरी सुबह शाम सारी चीज़ें, आप आरती, पूजा पाठ, पेड़ पौधे लगाना, जितना हो सकता है मैं दिन रात कार्य करती हूँ प्रकृति के ऊपर। मैं हमेशा सभी को तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों की जानकारी देती हूँ। कुछ भक्त अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ गलत करते हैं, लेकिन जब हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें यह सब चीज़ें तो आना संभव है, लेकिन महत्व आप क्या सोचते हैं यहाँ रखते हैं। बहुत सारे भक्त मुझसे पूछते हैं कि माता जी हमारा भविष्य कैसा रहेगा, हमारा भविष्य देख दीजिए। देखिए, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि जो बीत गया वो भूतकाल था, जिसमें आप जी रहे हैं वो वर्तमान है, और आने वाला भविष्य है। भूतकाल को भूल जाइए। हाँ, भूतकाल में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वर्तमान पर काम कीजिए। यदि आप वर्तमान पर काम करते हैं तो आपका भविष्य स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा रहे और आप अपना वर्तमान को खराब कर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है। यदि आप अपने वर्तमान पर काम करते हैं, इसमें अच्छे कर्म करते हैं, तो आपका भविष्य ऐसे ही ठीक हो जाएगा, वो ऐसे ही सेफ हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मृत्यु परम सत्य है। चाहे कितना बड़ा संत हो, कितना बड़ा साधक हो, राजा महाराजा कोई भी, जब उसका समय है, उस समय के ऊपर आप उसको हजारों लाखों तालों के अंदर भी बंद कर देंगे तो वो वहाँ से ले जाएगी। वह ऐसी एक महबूबा है जिसको हर एक इंसान से प्यार करना है, और करना भी चाहिए सभी को। उससे ये मत सोचो कि हम आज रहे ना रहे, ठीक, वो तो आनी ही है, आज नहीं तो कल। यदि आपने उसको अपने उसमें रखकर और कार्य करा जीवन में, तो आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानेंगे। यह चीजें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। मैं अपनी जिंदगी को इस प्रकार नहीं जीती हूँ कि नहीं मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मैं ये सोचती हूँ कि मेरा आज कैसा रहेगा, और मैं जो आज कर्म कर रही हूँ, यदि मैं नहीं रही तो जो मेरे बच्चे हैं या मैं जो यहाँ कर जा रही हूँ, वह चीज़ें हमेशा ठीक रहे मेरे जाने के बाद भी, इस हिसाब से। क्योंकि यह चीज़ें मैंने देखी, गुरुजी के जाने के बाद में हमारी बहुत